आज का हमारा यूनिट है यूनिट सेकेंड साइकोलॉजी स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड में 3 टाइप से माइंड डिस्क्राइब है: कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। आइए जानते हैं क्या होता है ये। कॉन्शियस माइंड क्या होता है? एज पर फंड के द्वारा द कॉन्शियस पार्ट ऑफ द कंसिस्ट ऑफ दूज मेंटल एक्टिविटीज ऑफ विच यूज अवेयर सच एज थॉट, फीलिंग, सेंसेशन एंड इमीडिएट अवेयरनेस। अब जो ये कॉन्शियस माइंड होता है ये इमीडिएट अवेयरनेस होता है। द कॉन्शियस पार्ट ऑफ द माइंड कंसिस्ट मेंटल एक्टिविटीज़, जितनी भी हमारी मेंटल एक्टिविटीज़ होती है अवेयरनेस की, वो कॉन्शियस माइंड के द्वारा होता है। कोई भी थॉट्स हो गया, हम सोच रहे हैं, कोई भी फीलिंग हो गई, कोई भी सेंसेशन हो गया या इमीडिएट अवेयरनेस हो गया, वो सब हमारे कॉन्शियस माइंड में होता है। जैसे कि आप ऐसे समझे कि हम अपनी डेली लाइफ में कोई भी ड्यूटी कर रहे हैं या कहीं आ जा रहे हैं, तो उसमें जितनी सारी मतलब एक्टिविटीज़ होती है वो सब कॉन्शियस माइंड के द्वारा होता है। ये सब स्टोर तो नहीं करता है पर इमीडिएट अवेयरनेस रहता है कि हाँ कुछ तुरंत हो गया, तो वो उसमें कौन सा एक्टिव रहेगा? माइंड, कॉन्शियस माइंड। ठीक है, इमीडिएट अवेयरनेस। उसके बाद सब कॉन्शियस माइंड जो सेकेंड हमारा है वो क्या है? इसमें रिकॉल होता है। जैसे कि इट इज़ दैट पार्ट ऑफ माइंड इन विच आइडियाज़ रिएक्शन स्टोर पार्सली फॉरगॉटन। ठीक, जैसे कि पुरानी चीज़ें जो हम भूल जाते हैं वो कहीं ना कहीं स्टोर रहती है हमारी सबकॉन्शियस माइंड में। जैसे हम अभी एग्जांपल आपको देते हैं। सबकॉन्शियस सेंटर इज़ नॉट इमीडिएटली एसेंशियल अवेयरनेस। ये तुरंत अवेयरनेस नहीं है। जैसे कि इसमें इमीडिएट अवेयरनेस है कॉन्शियस, तो ये वैसा नहीं है। ये कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ें हमारे दिमाग में स्टोर होती हैं, वो होता है सबकॉन्शियस। ये तुरंत का नहीं होता कि अभी ये चीज़ हुआ और अभी हम ये बता दें। फ्रॉम कैन बी ब्रॉड फ्रॉम द कॉन्शियसनेस इफ़ इंडिविजुअल सर्टेन रिकॉल। ठीक, उसको हम तुरंत कोई भी चीज़ रिकॉल करना हो तो वो क्या होगा? सबकॉन्शियस माइंड। अब जैसे कि हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग, ठीक, तो जैसे कि हम दिन में कोई ड्रीम कर रहे हैं या रात में भी हम कोई सपना देख रहे हैं और भूल चुके हैं, बाद में हमको थोड़ा बहुत ऐसे याद आता है कि हाँ ऐसे कुछ मैंने देखा था, हाँ हाँ, तो ये चीज़ होता है सबकॉन्शियस माइंड। ठीक, उसको रिकॉल करना। और भी कोई पुरानी चीज़ें हो चुकी होती हैं तो उसको हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, लेकिन फिर हम जब रिकॉल करते हैं तो वो सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू करते हैं। ओके, एंड हमारा थर्ड है अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है? इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ माइंड मटेरियल स्टोर इन अनकॉन्शियस हैज़ पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑन आवर थॉट एंड फीलिंग, अनकॉन्शियस मोटिवेशन। अनकॉन्शियस माइंड जो होता है वो एक सबसे ज़्यादा मटेरियल स्टोर करने वाला होता है, पर ये अनकॉन्शियस होता है, मतलब कि ये एकदम से एक्टिव नहीं रहता है। ये इसमें बहुत सारे जो होते हैं, बहुत सारी चीज़ें स्टोर होती हैं कि हाँ ये यहाँ पे ऐसे हुआ था या ये ऐसे वैसे ये चीज़, लेकिन वो अनकॉन्शियस रहता है। अनकॉन्शियस मतलब वो एक्टिव नहीं रहता है, वो कॉन्शियस को बोलते हैं सचेत, तो वैसे हो गया असचेत होता है ये, मतलब ये एक्टिव नहीं रहता है। इसमें बहुत सारी मटेरियल ऐड तो रहता है लेकिन एक्टिव नहीं रहता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी का स्ट्रक्चर क्या क्या हो सकता है? इड हो सकता है, ईगो हो सकता है, इड हो सकता है, सुपर ईगो हो सकता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इड। इड क्या होता है? इमीडिएट रिक्वायरमेंट। ठीक, हमारी पर्सनालिटी जो है डिस्क्राइब वो 3 टाइप से डिस्क्राइब है: इड, ईगो एंड सुपर ईगो। तो इड क्या होता है? इमीडिएट रिक्वायरमेंट। इमीडिएट रिक्वायरमेंट क्या होता है? जैसे तुरंत किसी चीज़ को मांगना कि अब मुझे अभी के अभी ये चीज़ चाहिए। तो किसी किसी की पर्सनालिटी होती है कि वो तुरंत रिक्वायरमेंट करता है, ये नहीं सोचता कि वो किससे मांग रहे हैं या वो कहाँ से लाएगा या क्या चीज़। ज़्यादातर ये इड का जो पर्सनालिटी होता है वो बच्चों में होता है।
तो ये क्या होता है, इमीडिएट रिक्वायरमेंट होता है, तुरंत के तुरंत। वो जैसे कहीं जाते हैं घूमने या कुछ तो बोलते हैं मुझे तुरंत ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, ये नहीं सोचते वो मांग क्या रहे हैं या कैसे आएगा, ऐसा कुछ नहीं। तो वो इड की पर्सनालिटी हो गई, ठीक, इमीडिएट रिक्वायरमेंट। इट सर्टेन ऑल बायोलॉजिकल बेस्ड ड्राइव, इट ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू द प्लीजर प्रिंसिपल। तो प्लीजर प्रिंसिपल क्या हो गया कि ये एक खुशी का उनके सिद्धांत है। खुशी का मतलब कि वो ये चीज़ करते हैं सिर्फ अपनी खुशी के लिए। अब जैसे कोई चीज़ हम देख लिए, मतलब बच्चे देख लिए और वो बोल दिए कि हमको ये चीज़ तुरंत चाहिए, तो वो क्यों मांग रहे हैं, ताकि उनको खुशी हो वो चीज़ लेके ना, किसी के बारे में और नहीं सोच रहे, वो सिर्फ प्लीज़र प्रिंसिपल पे चल रहे हैं। तो जो इड होता है वो प्लीज़र प्रिंसिपल से चलता है और इसमें होता क्या है, इमीडिएट रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकेंड जो है सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या है, सुपर ईगो एक, पहले हम ईगो पढ़ेंगे, ईगो पहले ईड फिर ईगो पढ़ेंगे ताकि आपको सुपर ईगो अच्छे तरीके से समझ में आए। ईगो क्या होगा, इट फंक्शन ऑन रियलिटी प्रिंसिपल, इट मेंटेन हार्मनी बिटवीन एक्सटर्नल ईड एंड सुपर ईगो, ठीक है। तो ये जो ईगो हो जाएगा, ईगो क्या होता है, ये एक रियलिटी प्रिंसिपल होता है, मतलब कि ईगो बहुत सारे लोगों में होता है। अब ये ज़्यादातर लोगों में होता है कि ये जो इड है और जो सुपर ईगो है इन दोनों को बैलेंस करता है। तो जैसे कि इड हो गया कि तुरंत रिक्वायरमेंट करना, और सुपर ईगो में ज़्यादा, मतलब हम अभी आपको बताएंगे क्या होता है, उसमें ज़्यादा सोचने लगते हैं। तो ऐसा नहीं कि हमको सुपर ईगो रखना है और ऐसा नहीं कि हमको इड रखना है, ना हमको इड रखना है ना हमको सुपर ईगो रखना है, हमको क्या रखना है, ईगो। ईगो एक बैलेंस होता है जो कि रियलिटी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ये हम अगर हमारा पर्सनालिटी ईगो है तो वो एक अच्छा पर्सनालिटी है, अगर इड है तो नहीं, अगर सुपर ईगो है तो भी नहीं, पर अगर ईगो है तो वो एक अच्छा हमारा पर्सनालिटी है, इट रियलिटी प्रिंसिपल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि वो एक नॉर्मल पर्सन होता है, जैसे कि वो ना तो तुरंत रिक्वायरमेंट करता और ना ही कोई चीज़ करने से पहले बहुत 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 ज़्यादा सोचता है कि अच्छा ये करें ना करें, किसी को बुरा लगेगा, वो उसको जो सही लगता है वो करता है, ठीक है। अब हम देखेंगे सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या होता है, थिंक ऑफ अदर सेक्रीफाइस, जैसे कि दूसरे लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं सुपर ईगो में। जैसे कि हमको कोई भी काम करना हुआ, मान लीजिए कोई भी काम, उस पर छोटी छोटी बातों पे वो सोचने लगते हैं। अगर हमको पढ़ने जाना है, अच्छा हम पढ़ने जाएंगे तो ये क्या सोचेंगे, या हम कैसे जाएं पढ़ने, और ये अकेले कैसे रहेंगे या किसी को छोड़ के, या मतलब बहुत ज़्यादा कोई सही भी चीज़ है तो उस पर भी वो बहुत ज़्यादा थिंक करते हैं, दूसरों के लिए वो अपने आप सेक्रीफाइस करते हैं। तो ये एक तरह से सही नहीं है। अगर हम दूसरों के लिए खुद का सेक्रीफाइस करेंगे तो हम आगे नहीं पढ़ पाएंगे। हाँ, थोड़ा बहुत देखना ज़रूरी है कि हाँ दूसरे को बुरा ना लगे, पर इतना नहीं कि सुपर ईगो रखे, तो सुपर ईगो सही नहीं है। पर इसमें होता क्या है, दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस होता है। इट प्रिफर एज पर परफेक्शन प्रिंसिपल, ये परफेक्शन प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ठीक है। जैसे ये क्या था, प्लीज़र प्रिंसिपल, ये रियलिटी, तो ये परफेक्शन प्रिंसिपल पे होता है। और इट इज़ द थॉट्स, ठीक है। ये ज़्यादातर जो विचार, बहुत ज़्यादा विचार करते रहते हैं कि करें या ना करें, ये चीज़ कैसी क्या। तो हमारा पर्सनालिटी क्या हो गया, इट, ईगो, सुपर ईगो, ठीक है। उसके बाद जो फुंड थे जिन्होंने कॉन्शियस को डिस्क्राइब किया था कि एज पर फुंड कॉन्शियस माइंड, उन्होंने दिया है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। इन्होंने डिफरेंट स्टेज बताया है। एक जैसे कि एक इन्फेंट चाइल्ड है, उसका जैसे जैसे वो बड़ा होगा तो उसका एक स्टेज बताया है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट का। तो इसमें क्या हो गया, इसमें इन्होंने पांच डिस्क्राइब किया है, ओरल, एनल एंड फैलिक। एनल होगा ये, ओरल, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज, लेटेंसी एंड जेनिटल। आइए देखते हैं ये सब क्या होता है। ओरल स्टेज क्या होता है, ये 0 से हाफ ईयर तक होता है,
0 से हाफ ईयर तक क्या होता है, ओरल स्टेज, ठीक। 1.5 ईयर, अब इसमें क्या होता है, प्लीजर थॉट माउथ। तो ओरल स्टेज आप सोचिए खुद कि जो बच्चा 0 से आधे साल का हुआ है, मतलब 6 महीने का हुआ है, तो वो क्या कर सकता है, वो सिर्फ अपने माउथ से वर्क करेगा। अगर उसको भूख लगेगी तो वो रोएगा, अगर उसको कहीं पेन होगा तो भी वो अपने माउथ की हेल्प से रोएगा। ना वो किसी को बुला सकता है, ना वो किसी को बता सकता है, तो वो अपने माउथ से ही वर्क करता है। तो ये 0 से हाफ ईयर तक होता है। एंड सेकेंड हमारा जो होता है वो क्या होता है, एनल स्टेज। एनल स्टेज क्या होता है, हाफ एंड 3 ईयर। अब जो हाफ ईयर पे ओरल स्टेज ख़त्म होता है, तो वहीं से हाफ ईयर से 3 ईयर तक एनल स्टेज स्टार्ट होता है। वो उसमें क्या होता है, टॉयलेट ट्रेनिंग, मतलब कि उसको किस तरीके से जो है टॉयलेट करना है, वॉशरूम करना है, ये 3 साल तक उसको ट्रेनिंग दी जाती है कि ऐसे ऐसे करना है, क्योंकि उसको अभी कुछ नहीं पता होता है, ठीक है। तो ये कितने ईयर का होता है, हाफ एंड 3 ईयर एनल स्टेज। तो हाफ ईयर से 3 ईयर तक उसको टॉयलेट ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक है। एंड थर्ड है फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज क्या होता है, 3 ईयर से 6 ईयर तक, मतलब अब 3 ईयर पे एनल स्टेज ख़त्म होगा तो वहीं से स्टार्ट होगा फैलिक स्टेज, 3 एंड 6 ईयर। तो 3 एंड 6 ईयर में क्या सिखाया जाएगा, लर्न सेक्सुअल आइडेंटिटी, जैसे कि वो सेक्सुअली वो आइडेंटिफाई करना, मतलब जान जाएगा, जैसे कि वो लड़का है या लड़की है, उसको 3 से 6 ईयर में ये चीज़ मालूम हो जाती है, ठीक है। तो एक किस में होगा, फैलिक स्टेज में, 3 से 6 ईयर में। लेटेंसी स्टेज क्या होता है, 6 से 12 ईयर तक होता है। लेटेंसी स्टेज 6 से 12 ईयर होता है, जहाँ पे फैलिक स्टेज ख़त्म होता है, वहीं से लेटेंसी स्टार्ट होता है 6 से 12 ईयर। लर्न सोशलाइज, अब वो जो होता है सोशल, मतलब कि वो लोगों के बारे में समझता है, जानता है, हाँ ये अच्छा 6 से 12 साल, हाँ ये चीज़ हमारे ये लगते हैं, वो खाला लगती हैं, वो बुआ लगती हैं, मतलब जैसे भी मामा मामी जो भी वो सोशली सबको समझता है, और भी बहुत सारी चीज़ें समझता है कि कौन कैसे क्या एक्टिविटी कर रहा है थोड़ा बहुत, तो वो सोशली समझने लगता है कि हमको कैसे रहना है, क्या करना है। तो ये किस में होता है, लेटेंसी स्टेज। और जेनिटल स्टेज क्या होता है, 12 से अडल्ट। अब वो 12 के बाद अडल्ट हो जाता है, कि मतलब धीरे धीरे वो बड़ा होने लगता है। तो 12 ईयर जो है उसमें क्या होता है, सेक्सुअल मैच्योरिटी। अब उसको पहले वो आइडेंटिफाई करेगा किस एज में, 3 से 6 ईयर में। उसके बाद जो 12 ईयर के बाद होता है वो सेक्सुअल मैच्योरिटी होता है। उसको अपनी जो मतलब ये पता चलता है कि हाँ हम क्या हैं, बॉय हैं या गर्ल है, उसके बारे में वो मैच्योर हो जाता है, बहुत अच्छे तरीके से जान जाता है कि मतलब क्या चीज़ कैसे होता है, वो सेक्सुअली मैच्योरिटी उसके अंदर आ जाती है। तो ये फ्रूट के स्टेज थे, साइकोसेक्सुअल 5 थे, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी, जेनिटल। 0 से हाफ ईयर था प्लीज़र वाला माउथ से, और इसके बाद एनल स्टेज जो था हाफ से 3 ईयर टॉयलेट ट्रेनिंग दिया जाता। फैलिक 3 से 6 सेक्सुअल आइडेंटिटी करता है, 6 से 12 हो जाएगा। सोशली वो लर्न करेगा क्या कैसे होता है। उसके बाद सेक्सुअली मैच्योरिटी उसके अंदर जेनिटल स्टेज में आ जाएगा, 12 से अडल्ट। तो ये हमारा सेकेंड यूनिट साइकोलॉजी का यहाँ कंप्लीट हो गया है आज, और हम अब थर्ड यूनिट पढ़ेंगे सेकेंड वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।